हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 की बात कर ली थी और उसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनके बारे में हमने जान लिया था। आज जो हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th में, और जो आज का चैप्टर है वो है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या इसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। तो आज जो है ये हमारा वीडियो पार्ट नंबर 1 है, और पार्ट नंबर 1 के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आज के हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मेन फोकस हमारा जो होगा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो जैसे कि हमें यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा होगा इसके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ पे यानी अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है। अगर हम अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे हिंदी में लिखना चाहें तो हम क्या होता है अपॉर्चुनिटी, अवसर, और कॉस्ट अगर हम देखें लागत। ठीक है ना। ये अगर इसका मीनिंग देखें हिंदी में, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर और कॉस्ट यानी लागत। अवसर को अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ पे इसको मौका भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। और लागत जो हमने अदा करी है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, या किसी भी चीज़ को हम अपने पास जब लेना चाहते हैं, या हमने कोई भी चीज़ तैयार करी है जो उसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, वो एक प्रकार से लागत हो गई यहाँ पर। तो ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो, अगर हम सिंपली अगर एक सेंटेंस के अंदर अगर इसे हम समझना चाहें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, यानी जो हमने अपॉर्चुनिटी यानी अवसर या मौका था हमारे पास जो हमने गंवा दिया है, उसकी जो वास्तव में लागत है वही एक प्रकार से जो है अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर हम इसके यहाँ पे एक सिंपल 2 लाइन की डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें जो यहाँ पे जो है हम समझनी चाहिए, तो उसके बारे में अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट फोरगोन अल्टरनेटिव इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। तो अगर हम इसे हम और भी ज़्यादा यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, अगर हम इसे और साधारण तरीके से समझने की बात करें तो यहाँ पे ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट फोरगोन अल्टरनेटिव इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो फोरगोन का यहाँ पर जो मतलब है, फोरगोन का मतलब है यहाँ पर सैक्रिफाइस, या अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो त्याग। ठीक है। और अल्टरनेटिव जो है ये है हमारे पास विकल्प, और जहाँ पर भी अल्टरनेटिव आते हैं वहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं चॉइस वाली कंडीशन होती है। कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें हमारे पास होती हैं, स्थिति हमारे पास होती हैं, कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर हमें चूज़ करना पड़ता है। तब जाकर हम ये कोशिश करते हैं हमेशा ही कि बेस्ट से बेस्ट क्या हमारे पास ऑप्शन है, हम उसी को जो है ऑप्ट करते हैं, और उसको जो है हम फिर क्या ये कह सकते हैं कि अपने यूज़ में लेके आते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली एक कॉस्ट है, एक लागत है जो हम जो है किसी भी बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन को किसी भी कंडीशन के अंदर ऑप्ट करने के लिए या प्राप्त करने के लिए जो उसके नेक्स्ट बेस्ट, जो उससे नेक्स्ट बेस्ट हमारे पास अल्टरनेटिव है, उसका जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस बेस्ट ऑप्शन को हम गेन करने के लिए, तो वही जो बेसिकली है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है। अगर हम इसे यहाँ पे ये लिखना अगर हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझना चाहें तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई एक फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है, फार्मर ए लिख दिया हमने, उसका नाम है, ठीक है। उसके पास एक लैंड है, ये उसके पास एक लैंड है जिसके अंदर उसके पास 3 ऑप्शन है, वो 3 चीज़ें यहाँ पर जो है कल्टीवेट कर सकता है, उगा सकता है। ठीक है। और जो उसके पास जो 3 ऑप्शन है उन्हें हम यहाँ पे अल्टरनेटिव कह सकते हैं, यानी हम अल्टरनेटिव को यहाँ पर जो है विकल्प ऑप्शन भी कह सकते हैं, जो हमारे पास ऑप्शन है। तो ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस टेबल के माध्यम से अल्टरनेटिव
1 2 3, ठीक है। और जो उसके पास कोमोडिटी है जो वो यहाँ पे कल्टीवेट कर सकता है या उगा सकता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोमोडिटी। सबसे पहले वीट यानी गेहूँ, और सेकंड नंबर पे जो है वो राइस है, और थर्ड नंबर पे जो है वो पल्सेस है यानी दालें हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ अर्निंग की। कोई भी फार्मर है यदि वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, इकोनॉमिक्स की टर्म के अंदर, तो हमेशा से ही हम ये एज्यूम करके चलते हैं जो मार्केट के अंदर कंज्यूमर है या प्रोडक्शन है वो एक रैशनल पीपल हो या विवेकपूर्ण हो, एक नॉर्मल कंडीशन का इंसान हो, ना ही वो उसके अंदर जो है कोई भी ऐसी स्थिति ना हो उसके अंदर जो वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर ना माना जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए फार्मर ए है और ये अपनी लैंड पर, इसके पास क्या नाम है, इस फार्म के अंदर ये केवल एक कमोडिटी का यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकता है या उसको उगा सकता है, तो हमेशा से ही अगर वो नॉर्मल है तो वो यही कोशिश करेगा कि जो चीज़ उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे, जिसका उत्पादन अगर वो कर रहा है या उसको उगा रहा है, जिसकी सबसे बेस्ट से बेस्ट अर्निंग उसको मार्केट के अंदर मिल पाए, वो बेसिकली उसी का जो है यहाँ पर कल्टीवेशन करेगा अपने फार्म के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम इसे अपने टेबल को और एक्सटेंड करते हैं आगे, वीट के लिए उसे अगर मार्केट में मान लीजिए मिल रहे हैं 20,000 रुपीज़, ठीक है। राइस के लिए उसको मिल रहे हैं 15,000 रुपीज़, और पल्सेस के लिए उसको मिल रहे हैं 25,000 रुपीज़। अब जैसे कि हमने बात कर ली है कि जो फार्मर है अगर वो नॉर्मल कंडीशन का है तो वो जो है हमेशा से ही कोशिश यही करेगा जिसके अंदर, जिस अल्टरनेटिव में, जिस ऑप्शन के अंदर उसको सबसे बेस्ट अर्निंग या बेनिफिट उसको मिलने वाले हैं वो हमेशा उसी के साथ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट अगर अर्निंग कहीं पे हो रही है तो वो हो रही है हमारे अल्टरनेटिव थर्ड के अंदर, जिसमें कि अगर वो नॉर्मल है तो वो यहाँ पर कल्टीवेशन जो करेगा वो पल्सेस का करेगा, क्योंकि उसकी जो है जो अर्निंग है वो सबसे ज़्यादा है इस पेयर के अंदर, इन अल्टरनेट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन अब बात होती है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है वास्तव में। अगर हम यहाँ जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी नेक्स्ट बेस्ट फोरगोन अल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट फोरगोन अल्टरनेटिव यानी जो ये तो उसका सबसे नंबर 1 पे हो गया अल्टरनेटिव, जिसे ये हमेशा नॉर्मल कंडीशन के अंदर चूज़ करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन जो इससे नेक्स्ट बेस्ट है यानी जो इससे दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प उसके पास है वो क्या है, राइस तो है नहीं, राइस में तो जो है उसे अर्निंग जो होगी उसकी वो 15,000 की होगी। लेकिन जो नेक्स्ट बेस्ट उसके पास अल्टरनेटिव यहाँ पे है जिसको 25 से कम और 15 से ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग हो रही है, वो है हमारे पास अल्टरनेटिव 1, जिसके अंदर वो वीट का कल्टीवेशन करेगा, उसका उत्पादन करेगा, क्योंकि उसको वहाँ पर 20,000 रुपीज़ मिलने वाले थे। लेकिन वहाँ पर इस कंडीशन के अंदर उसे जो है करना, हमें तो एक ही ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि इस फार्म के अंदर फार्मर केवल एक ही कह सकते हैं हम कमोडिटी का कल्टीवेशन कर सकता है, तो वो पल्सेस का करेगा यहाँ पर। लेकिन जो उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट जो अल्टरनेटिव था उसका जो उनने सेक्रीफाइस किया है या उसका जो त्याग किया है, उसने फोरगोन किया है उसको, तो वो क्या था, अल्टरनेटिव 1, जिसको उसने सेक्रीफाइस कर दिया यहाँ पे। तो यानी अल्टरनेटिव 1 यहाँ पे उसने सेक्रीफाइस कर दिया है, उसका त्याग कर दिया है, ठीक है ना, या फोरगोन कर दिया है। और जो ये कॉस्ट है 20,000 रुपीज़, ठीक है ना, ये उसकी एक प्रकार से हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी जो उसके पास थी सबसे बेस्ट जो अर्निंग की थी वो थी उसके पास पल्सेस की अल्टरनेटिव थर्ड के अंदर, जिसमें उसे 25,000 रुपीज़ की अर्निंग हो रही है, और उसको उसने प्राप्त करने के लिए, उसको उसने ऑप्ट करने के लिए जो यहाँ पर नेक्स्ट बेस्ट जो उसके पास अल्टरनेटिव था वो था अल्टरनेटिव 1, जिसके अंदर कमोडिटी वीट, उसका कल्टीवेशन नहीं वो कर रहा है, उसका त्याग कर रहा है, जिसमें उसको अर्निंग हो रही थी 20,000 रुपीज़ की। तो यही जो नेक्स्ट बेस्ट जो इसके पास ऑप्शन था 1 अल्टरनेटिव का, जिसमें कि वो वीट का ये कर था,
कल्टीवेशन करता और अर्निंग उसको 20,000 होती, वो उसने नहीं किया। उसने सबसे बेस्ट चुना और सबसे बेस्ट चुनने के लिए उससे जो नेक्स्ट बेस्ट था उसका उसने त्याग किया 20,000 रुपीज़ का। यही बेसिकली इकोनॉमिक्स की टर्म में जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इससे आगे आने वाला जो हमारा जो ये सेशन होगा उसमें हम जो बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की करेंगे। उससे पहले इस चैप्टर के अंदर जो पॉइंट आता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आता है। इसे समझाना और समझना हमारे लिए ज़रूरी था। आगे आने वाली बहुत से जो हमारे टॉपिक होंगे उनसे रिलेटेड टॉपिक है। तो आज का जो हमारा सेशन था बेसिकली आज ये इस छोटे टॉपिक के लिए ही था। है एक छोटा टॉपिक, लेकिन हमारे लिए अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो जानना ज़रूरी है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी पार्ट 2 होगी वो होगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसके मीनिंग के बारे में, उसकी कुछ एजम्पशन होती हैं, उसका डायग्राम होता है और उसका एग्जाम्पल होता है। इन 4 चीज़ों के बारे में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, थैंक यू।